हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ। और आप लोगों ने डेफिनेटली देख लिया है थंबनेल में, दैट इज़ कि एक नवरात्रि स्पेशल रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आज चैनल की इस नवरात्रि में आप सब कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे 6 पाइल बनाई हूँ बिकॉज आई फील कि आप यहाँ पे बहुत तरह का लोग ये रीडिंग देखेंगे और जिनके लिए जो भी रेजोनेट करेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप ये नवरात्रि के बाद देख रहे हो तो नहीं, आप कभी भी देख सकते हो, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और जब भी देखोगी आप तब भी आपके साथ रेजोनेट करेगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो नवरात्रि है इसमें आप क्या ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हो, आप क्या रिसीव करोगे अपने लाइफ में। सबसे पहले तो मैं ये देखूँगी, रिसीव तो आप कर लोगे, उसके बाद मैं ये देखूँगी आपको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है जब भी आप ये देख रहे हो, ताकि अगर बाई एनी चांस आपको वो ब्लेसिंग्स आने में डिले है, कोई ब्लॉकेज है, आप उसको क्लियर कर सको, उसको आप और भी जल्दी से अट्रैक्ट कर सको। ऐसे भी आपको वो ब्लेसिंग्स रिसीव तो होगा ही। सी नवरात्रि के लिए वो आपके लाइफ में आ रहा है एज ए ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से, माता जी की तरफ से। बट क्या रहता है ना, कभी कभी हमारी एनर्जीज़ पे काम करना होता है। जैसे मान लो आपको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो आप ये अक्टूबर में रीडिंग देख रहे हो, आपको ब्लेसिंग्स मिल चुकी है अक्टूबर के लिए, राइट। बट आपकी एनर्जीज़ में काम करने की कुछ ज़रूरी है। अगर आप नहीं वो काम करते हो फिर भी वो आपको मिलेगा, वो ब्लेसिंग्स में भी आते आते और भी 2-3 महीने आपको लग जाएगा आपके लाइफ में आने में, 5 मंथ्स लग जाएगा, 6 मंथ लग जाएगा। सो मैं वो भी देखूंगी आपको क्या करने की इस समय ज़रूरत है जिससे आप वो जो ब्लेसिंग्स है आप और भी जल्दी से आपके तरफ अट्रैक्ट कर सको। और मैंने यहाँ पे 6 पाइल इसलिए बनाई हूँ बिकॉज आई चैनल के यहाँ पे बहुत तरह का लोग आते हैं। आपको पता है कि एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ तो रेजोनेट नहीं होता है। जिनका भी एनर्जी मैं पिक करती हूँ मैं पहले बता देती हूँ कि आपका कैसा एनर्जी है, ताकि आप खुद समझ पाओ कि ये आपके लिए है, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली प्राइवेटली कांटेक्ट करें, जिसके लिए आपको मुझे मेल करने की ज़रूरत है। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे 6 पाइल्स मैं रखी हूँ, आप क्लियरली देख सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। आपको जो नंबर आपको लग रहा है कि आपके लिए है, अब माता दुर्गा देवी को पहले थोड़ा सा दुर्गा जी को उनसे प्रे करें और माता दुर्गा को पूछे कि आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स है, आप वही नंबर को सिलेक्ट करें, ठीक है। सो सबसे पहले मैं देखूंगी मैं नंबर 1 को, और इसलिए मैं बाकी जो नंबर्स है उसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर दूंगी। सो जिन लोगों ने ये नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके लाइफ में नवरात्रि स्पेशल अब क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, या फिर आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो। बेसिकली आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, लेट मी पिक दैट। फाइव ऑफ wands, 9 of cups, 7 of cups, okay, 4 of cups, page of wands, 8 of cups, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं ये 2 कार्ड्स लूँगी, ओके ओके, 3 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। ओके, सो पाइल नंबर 1, और सॉरी, ओके कुछ कार्ड्स ऑटोमेटिकली गिर पड़ रहे हैं कोई बात नहीं। सो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, पहली बात तो है मैं जो रीडिंग चैनल कर रही हूँ ये एक मैस्कुलिन एनर्जी के लिए है। यस फॉर श्योर ये एक मैस्कुलिन एनर्जी के लिए है। और अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी नहीं हो, अगर आपको लगता है, सी आप कोई लड़की भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो, बट आई एम सेंसिंग कि आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में हो। और अगर आपको लगता है नहीं आप मैस्कुलिन एनर्जी नहीं हो, राइट,
तो फिर मैं बताऊंगी क्या है यहाँ पे। तो आप देखो कि आपने आपके लाइफ में कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, आपके कोई भाई या दोस्त तो नहीं है, मुझे आपके कनेक्शन लग रहा है जिनके साथ आप कनेक्ट करते थे। अब देख लो उनके साथ ये रेजोनेट कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ये उनकी एनर्जी मैंने पिक किया, अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर ये आपका रीडिंग नहीं है। ये तो एक मैस्कुलिन एनर्जी के लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, मैं बता देती हूँ। अगर आप खुद एक मैस्कुलिन एनर्जी हो, मैं देख सकती हूँ कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चॉइस है, एक कनेक्शन को लेकर है, लव रिलेशन को लेकर है। कोई एक जन तो आपके लाइफ में नहीं है। मैं देख सकती हूँ कि आपके लाइफ में चॉइस है कि इसको सिलेक्ट करें या उसको सिलेक्ट करें। एक चॉइस ऐसा है जहाँ पे आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, और एक चॉइस ऐसा है जहाँ पे आप हैप्पी तो हो, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो चॉइस में आप हैप्पी नहीं हो वहाँ से निकलना इतना ईजी नहीं है, और जो चॉइस में आप हैप्पी हो वहाँ पे जाना इतना ईजी नहीं है। चीज़ें ऐसी है कि जिस इंसान के साथ आप हैप्पी नहीं हो, अगर वहाँ से आपको वर्कआउट करना है, अगर वहाँ पे आपको साइकिल क्लोज़ करना है, तो सिर्फ वो इंसान नहीं, और भी बहुत लोग हैं जो इन्वॉल्व है। हो सकता है आपकी फैमिली को पता है, उनकी फैमिली को पता है, तो और भी बहुत लोग हार्ड हो जाएंगे, और ये प्रोसेस आपको डराते हैं। जिसके साथ आप हैप्पी हो उनको एट दिस स्टेज आप कोई छोटा मोटा ऑफर ही दे सकते हो, क्योंकि अगर आप उनको अपने लाइफ में परमानेंटली लाना चाहते हो तो फिर फाइट्स तो होंगे आपकी लाइफ में, झगड़ा होगा, फैमिली हार्ट हो जाएगी आपकी, ऐसा है। हो सकता है आप किसी के साथ शादीशुदा है और आप जिनसे शादीशुदा है उनके साथ ही हैप्पी नहीं हैं, और निकलना तो चाहते हैं, बट आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, हो सकते हैं बच्चे इन्वॉल्व है, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई और है जिनसे आप नया नया मिले हो और आपको पता चला है कि वही आपके सोलमेट है, तो प्रॉब्लम है कि आप उनके साथ कैसे एक स्टेप आगे बढ़ाओ, है ना। ये एक चीज़ है। और अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी रीडिंग देख रहे हो, तो आपके जो पर्सन हैं उनके लाइफ में दो ऑप्शन हैं, उसमें से आप एक हो। आपके साथ आई थिंक वो हैप्पी है, तभी आप उनके बारे में आपको पता है। अगर वो आपके साथ हैप्पी नहीं है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा, वो तो आपके साथ शेयर नहीं करते। आई थिंक वो आपके साथ ही हैप्पी है, और एक जन है कोई जिनसे हैप्पी नहीं है, वहाँ से निकलना चाहते हैं, बट और भी लोग इन्वॉल्व है। उनको पता है तो है कि उनको एक चॉइस लेना है, उनको ये भी पता है कि वो अगर आपको सिलेक्ट करेंगे तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आएगा, द सन है। बट वो बंदा कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे सबसे पहले 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आए हैं। अगर आप वो इंसान हैं तो आपको चाहिए बैलेंस, और अगर आप ऐसे किसी इंसान से कनेक्ट करते हैं तो फिर वो डरते हैं बेसिकली एक स्टेप लेने से, ठीक है। उनको लगता है बहुत लोग हर्ट हो जाएंगे, बहुत लोगों का दिल दुखाना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके लिए ये पर्सन रेडी नहीं है। आई टोल्ड सम लोग, कुछ लोगों के लिए बच्चे वगैरह इन्वॉल्व हो सकता है। ये ज़िद पकड़ के रखे हैं कि दोनों में से किसी को नहीं छोड़नी, बट किसी एक जन के लिए स्टेप भी ये बंदा नहीं ले पा रहे। अगर आप ही वो बंदे हो तो आपको पता है, और अगर आप ऐसे किसी से कनेक्ट करते हो तब भी आपको पता है। यस, ठीक है। तो अगर आप ये पर्सन नहीं हो जिनके बारे में मैंने बताया, और आप ऐसे किसी से कनेक्ट भी नहीं करते हो, तो जाहिर सी बात है ये रीडिंग तो आपके लिए है ही नहीं। आप दूसरा कोई नंबर सिलेक्ट कर ले, क्योंकि मैंने बोला कि मैंने बहुत तरह का लोगों का एनर्जी पिक करती हूँ, राइट। सो अब अगर ये पर्सन हो जिनके लाइफ में दो ऑप्शन हैं, तो मैं देख रही हूँ फाइनली ये नवरात्रि में आपको माता दुर्गा की तरफ से ये ब्लेसिंग्स मिलेगा कि जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो, जहाँ से आप फुलफिल नहीं हो, वहाँ से आप निकल रहे हो, वो साइकिल को एक क्लोजर दे रहे हो। वहाँ पे बहुत फाइट्स है, राइट, आप बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन जो इंसान खुद के लिए स्टेप नहीं ले सकते उनको भगवान कैसे हेल्प करे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप स्टेप ले रहे हो, पाइल नंबर 1, और उस पर्सन की तरफ जा रहे हो जो आपको हैप्पी बनाते हैं। सिर्फ हैप्पी बनाते हैं ये बोलना गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी से ये भी पता चला है वो जो पर्सन है जिनके साथ आप हैप्पी फील करते हो वो आपके ट्रू सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। आपको किसी ने ट्विन फ्लेम के बारे में बताया। आप पहले तो
मतलब आपने ये चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया था। ठीक है, एक जन के साथ मैं हूँ और एक जन के साथ आ गया, बट धीरे धीरे करके जो दूसरा पर्सन है उनके साथ आपका लगाव बढ़े है और अभी आप चाहते हो कि जो दूसरे पर्सन है उनकी तरफ आगे बढ़ना, बट आप कंफ्यूज भी हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप दूर से सब कुछ देख रहे हो सकता है जो जिनके साथ आप हैप्पी रहते थे उनके साथ आप अभी कांटेक्ट में नहीं हो। आई एम सीइंग दैट। और जो पर्सन के साथ आप हैप्पी नहीं हो आपको उनके साथ रहना पड़ रहा है क्योंकि आपके अंदर करेज नहीं था पहले कि अभी ये बात सबको ओपनली बोल पाओ, बट आपके अंदर एक करेज आएगा और आप कुछ करोगे, आप सबको ये बात बोलोगे कि नहीं, आई नो कि यहाँ पे मेरा फैमिली इन्वॉल्व है, आई नो कि यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अगर मैं खुद हैप्पी नहीं रह सकता तो फिर मैं किसी और को कैसे हैप्पी रखूँगा, राइट। तो मैं किसी और के साथ ही हैप्पी रहता था और अभी मेरा टाइम आ गया उनके तरफ जाने के लिए और आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करोगे। अगर आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किए थे अपने लाइफ में उसको आप एंड करोगे। और कुछ लोगों के लिए ये बोलना अच्छा नहीं लगता, आप एक डिवोर्स के प्रोसेस में जाओगे पाइल नंबर 1 अपनी स्पाउस के साथ। और एक्लिप्स भी है कल, जो 14th है, कल जो एक्लिप्स है उसमें है ऐसा बहुत सारे ब्रेकअप्स, बहुत सारे डिवोर्स होगा। जो आपके पार्टनर जिनको आप कुछ ऑफ़र नहीं दे पा रहे थे आप उनको स्टेबिलिटी ऑफ़र करोगे, या डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। और अगर आप ऐसे किसी पर्सन से कनेक्ट करते थे पाइल नंबर 1 जिनके लाइफ में कोई और भी था, आप भी थे और इन्होंने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि वो पर्सन वो रिलेशनशिप से वर्कआउट करते हुए जो स्टैंड इन्होंने कभी ले पाएंगे आपने सोचा ना था, वो काम करते हुए आपके तरफ आ रहे हैं। वहाँ पे साइकिल क्लोज करके क्लियरली आई एम सीइंग कि वो पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे। तो ये ब्लेसिंग्स आपने अट्रैक्ट किया अपने तरफ। हो सकता है कि अगर आप ही वो पर्सन हैं तो आपके लाइफ में न्यू साइकिल स्टार्ट होगा विथ डिवाइन टाइम। और अगर आप ऐसे किसी से कनेक्ट करते थे तो ये वो पर्सन की एनर्जी है, वो आपके तरफ आएंगे, न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। नवरात्रि में ऐसा है। और मैं तो ये नवरात्रि के लिए कर रही थी, बट कल जो एक्लिप्स है, एक्लिप्स का भी एनर्जी ऐसा ही है। अगर आप किसी जगह में सर्च करो कि ये एक्लिप्स का एनर्जी कैसा है, बहुत सारे ब्रेकअप्स जो सही नहीं था आपके हाईएस्ट गुड के लिए, ऐसा नहीं कि किसी के भी साथ किसी का नहीं, जो कनेक्शन सही नहीं था आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके पार्टनर के हाईएस्ट गुड के लिए, वो सारे ब्रेकअप्स, डिवोर्स, ये सब होने वाले तो है, ठीक है। तो वो चीज़ क्लियरली मुझे दिखता है। सो ये ब्लेसिंग्स इसलिए है क्योंकि अगर आप हैप्पी नहीं थे, आप अपने हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और अगर आपके पर्सन, आप ऐसे इंसान से कनेक्ट करते थे और इन्होंने आपको नहीं सिलेक्ट कर पाए उस वक्त, क्योंकि प्यार तो आपने इनसे किया था, अभी ये आपको सिलेक्ट करेंगे इन ए प्रॉपर वे, ओके। सो ये एक चीज़ मुझे दिखाई देता है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। सो ये ब्लेसिंग्स को आपने खुद की तरफ जल्दी से अट्रैक्ट करने के लिए अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं तीनों कार्ड्स लूँगी, इसी डेक से लेते हैं, तीनों कार्ड्स मैं लूँगी, ओके। 2 सिचुएशन मैंने पिक किया तो मैं दो गाइडेंस देखूंगी। अगर आप वो इंसान हो जिनके लाइफ में 2 ऑप्शन हैं, ठीक है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आपके लाइफ में एक कनेक्शन है जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो और एक कनेक्शन है जहाँ पे आप हैप्पी हो बट आप सही समय पे कुछ कर नहीं पाए हो, और अभी मैं देख रही हूँ आपके अंदर एक करेज आएगा निकलने का, एक साइकिल क्लोज करने का, तो अभी आपको ये ब्लेसिंग्स खुद की तरफ जल्दी से अट्रैक्ट करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। लेट मी चेक दैट। ओके, आई विल पिक दिस कार्ड्स। द हेरोफेंट, डेफिनेटली आप सोसाइटी के जो बना हुआ नियम है उसके खिलाफ जाओगे और आपके लिए जो ऑप्शन सही है आप उसको सिलेक्ट करोगे। तो आपको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है मैं आपको बताऊंगी। मैं और भी कुछ कार्ड्स लूँगी। यस, स्ट्रेंथ। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको खुद के पावर में आने की ज़रूरत है। आप एक फीमेल भी हो सकते हो कि आप अपने स्पाउस के साथ हैप्पी नहीं हो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोला कि एक मैस्कुलिन एनर्जी, आपको खुद अपने हाथ में पावर लेके ये साइकिल को पहली चीज़ तो क्लोज करनी है। यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, राइट, नवरात्रि के पावर आपको हेल्प करेंगे, लेकिन करना आपको खुद ही को है। पहला चीज़ सोसाइटी के अगेंस्ट जाने का यहाँ पे आता है, हेरोफेंट है। आप जिनको सिलेक्ट करोगे वो आपके सोलमेट है,
मैंने पहले भी ये चैनल किया, अभी भी ये बता रही हूँ, ये आपके सोलमेट है, तो ये यहाँ पे आपको एश्योरेंस मिलता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो आपको समझ में आया कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, आपको उनके तरफ एक्शंस लेना है। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे घर में कुछ हो जाएगा, बट ये सब कुछ करने से पहले आप जिनके लिए भी ये करना चाहते हो, यहाँ पे गाइडेंस है। ये काम आपका बहुत जल्दी बनेगा, आपके अंदर पावर भी आएगा। पाइल नंबर 1, आप थोड़ा सा चैरिटी करें। पहला चीज़ गाइडेंस है आपके लिए, थोड़ा सा जितना आपसे हो पाए। दूसरा मैं आपको बोलूँगी कि आप येलो कलर का कपड़ा पहने, येलो। तीसरा है, आप जिनके तरफ जाने के लिए ये कर रहे हो, बिल्कुल अगर उनसे नो कांटेक्ट में हो, थोड़ा बहुत उनसे बात करें, क्योंकि देखो वो भी ह्यूमन बीइंग है, हो सकते हैं उनको भी बेटर ऑप्शन मिल रहा है। आई एम चैनलिंग दैट। तो आप उनसे थोड़ा सा बात करें। वैसे वो आपका सोलमेट तो है, बट आप उनसे भी थोड़ा सा कॉन्टेक्ट करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप यूट्यूब में सर्च करें, दैट इज़ सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग मेडिटेशन म्यूज़िक। इसको आप सुने, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिट्रीन वेयर करें। ये गाइडेंस आप फॉलो करोगे तो आपका काम बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे बंदे से कनेक्ट करते हो, ठीक है, जो मैंने बोला सिचुएशन, तो फिर आपको क्या मतलब क्या करने की अभी ज़रूरत है जिससे ये काम आपका जल्दी बन जाएगा, आपका पर्सन जल्दी से आपकी तरफ एक एक्शंस लेंगे। लेट मी चेक दैट। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ। सो आपको डिटैच होने के लिए बोला गया है। आपके पर्सन आपकी तरफ, अगर आप चाहते हो जल्दी से एक जस्टिस लेकर आए और आप जो डिज़र्व करते हो आपको दे, आपको एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट करना है जल्दी से जल्दी। अगर आप अभी भी आपके पर्सन के बारे में सोच के दुख तकलीफ में रहते हो, रोते धोते हो, तो ये करना बंद करना पड़ेगा। ये एनर्जी से कम्प्लीटली लेट गो करना है। आप चाहो तो कॉर्ड कटिंग करा लो, क्योंकि सोलमेट्स के साथ अगर आप कॉर्ड कटिंग भी कराते हो, उनके साथ आपका जो भी पास्ट है उसका कॉर्ड कटिंग होता है, वो बाद में भी आपके लाइफ में आ सकती है। आपको खुद को एक न्यू बिगिनिंग ऑफर करनी है, ठीक है। अगर आप फेमिनिन एनर्जी हो और मैंने आपके पर्सन के बारे में बताया, तो इस वक्त आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस होने की बहुत ज़रूरी है। तो आप इस समय आप भी सिट्रीन और मूनस्टोन, रेनबो मूनस्टोन वेयर करें, और इसके साथ साथ आप भी सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग म्यूज़िक सुने। आपके भी सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद हील हो जाओगे तो आप जल्दी से जल्दी इसको अट्रैक्ट भी कर लोगे, ठीक है। तो खुद के पावर में आना है, मतलब इनसे बिल्कुल डिटैच होना है। ये रीडिंग देखने के बाद परेशान नहीं होना है वो कब आएंगे कब आएंगे। ये ब्लेसिंग्स आ रहा है, आपको स्ट्रेंथ में आना है। इस सिचुएशन से जितना जल्दी आप कंप्लीटली डिटैच हो जाओगे, उतना ही जल्दी ये आपके तरफ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। सोलमेट्स का आई थिंक रीडिंग है ये, पाइल नंबर 1। सो वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा आपकी रीडिंग। और अगर आपको चाहिए प्राइवेट रीडिंग, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। ओके, सो नंबर 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था, चलो देखते हैं ये जो नवरात्रि है इसमें आप क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हैं नवरात्रि में। एक मिनट, शीट सारे उड़ रहे हैं। देखते हैं आप क्या रिसीव करोगे, ब्लेसिंग्स क्या आपको मिलने वाली है। जजमेंट, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ wands, द लवर्स, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ कनेक्ट करते थे, पाइल नंबर 2, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे काफ़ी समय से, हो सकता है 1 साल से है, किसी के लिए 9 मंथ्स, किसी के लिए 8 मंथ्स, इससे
कम वाले तो यहाँ पे है नहीं, आइदर अब 8 महीने 9 महीने से नो कांटेक्ट में ही या फिर 1 साल से है। और आप उस समय जब आप लोग सेपरेशन में गए थे, आप किसी से पता भी किए थे कि ये आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन थे। मतलब आप दोनों के बीच तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ बाहर का फैक्टर तो था जिसके चलते आप लोग अलग हुए। ये बाहर का फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, आपके पर्सन का फैमिली, आपके फैमिली, जॉब इशू, थर्ड पार्टी इशू, सोसाइटी, कुछ भी हो सकता है, राइट। आपके साथ ये पर्सन का कनेक्शन एक फॉरबिडन फ्रूट की तरह ही था और नहीं जल पाया उस समय। तो अभी मैं देख सकती हूँ कि ये आपके जो पर्सन हैं इनके एक अवेकनिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप सेल्फ लव में हो, और जैसे ही आप सेल्फ लव की हाईएस्ट फॉर्म में पहुँचोगे, आपकी ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके साथ रियूनियन है। सो ये भी एक तरह से लव के लिए ही है, और डेफिनेटली ये आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है गाइज, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए कार्मिक सोलमेट है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसे ही सोलमेट है, या फिर कार्मिक ही है आपका जिनके साथ आप फाइनली एंड अप करने वाले हो, है ना। एंड यहाँ पे ऐसा भी है गाइज कि आपने भी काफ़ी मैनिफेस्ट किया, मतलब कनेक्शन ख़त्म हो गया तो ऐसा नहीं कि आपने मतलब एक तरह से तो डिटैच तो हुए, मतलब आपने अपने इनर वर्क हाईएस्ट फॉर्म में किया है, मैं ये देख सकती हूँ। आप सेल्फ लव में भी अच्छे से प्रैक्टिस किया, आपने मैनिफेस्ट भी किया, डिटैच भी हो गए। लेकिन आपकी जो ये पर्सन है, इनकी एनर्जी आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच है अभी भी, और आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत जल्द। ये भी मैं देख सकती हूँ कि इन्होंने काफ़ी समय से सोच रहे थे आएंगे आएंगे आएंगे, फाइनली आप और इनका एक रियूनियन मुझे दिखता है। ओके, सो ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए, बहुत ही अच्छा है। मुझे रियूनियन ही दिख रहा है, रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है। सो मैं देखूंगी कि बेसिकली आपको क्या करने की ज़रूरत है जिसके चलते आप इनको और भी जल्दी से अट्रैक्ट कर लोगे, ये जो ब्लेसिंग्स हैं आपके लाइफ में। टेम्परेंस, 8 ऑफ सोर्ड्स। इनके बारे में अगर थोड़ी बहुत भी सोचते हो ना, बिल्कुल सोचना आप बंद करें। यस, थोड़ा बहुत आप इनके बारे में सोचते तो हो। देखो, आप सेल्फ लव में हो, वो चीज़ तो है, मैं देख सकती हूँ, लेकिन कभी कभी ना आप कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब ये आएंगे कि नहीं आएंगे, और ये सारी चीज़ें आपके लिए एक बर्डन बन जाता है। तो जब आप ये सब करना बिल्कुल बंद कर दोगे, मतलब सी आप सेल्फ लव में तो हो, और सेल्फ लव में आपके, मैंने कहा कि हाईएस्ट फॉर्म में जाना है, मतलब खुद से इतनी हद तक कनेक्ट होना है कि आप ये कनेक्शन को जल्दी से अट्रैक्ट कर लोगे। आप बैलेंस नहीं हो, आपके इमोशन जो है बैलेंस नहीं है कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल से 50% टाइम आप ऐसे हो जाओ तो चलो मैं तो लेट गो कर दी, मैं तो एकदम बिंदास हूँ, और 50% टाइम फिर हो जाता है अरे नहीं मुझे याद आ रहा है, उस मेमोरीज़ के चलते रोना धोना। ये जो 50% आपका चल रहा है, इससे डिटैच होना है। जितना जल्दी ये काम आप कर लोगे, चुटकियों में आपका काम बन सकते हैं, ये आपके ही हाथ में है, क्योंकि एनर्जीज तो ऐसा है, ये पर्सन आएंगे, बहुत जल्दी आना भी चाहते हैं। आपको थोड़ा सा, ये पर्सन रेडी है गाइस, आप इनको एनर्जेटिकली ब्लॉक करो। मैंने कहा ना रीडिंग के स्टार्टिंग में, कभी कभी ऐसा होता है, ब्लेसिंग्स आसपास ही रहते हैं, हम लोग एनर्जेटिकली इसको ब्लॉक करके रखते हैं। वो जो 50% टाइम आप अटैच हो जाते हो ना, उससे आपको डिटैच होना है। अब सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। आप जब सेल्फ लव अच्छे से करते हो ना, आपको ये सब चीज़ इतना बॉदर नहीं करते हैं। सेल्फ लव के लिए, सेल्फ लव खुद से आता है, बट आपको हेल्प कर सकता है, दैट इज़ कुंजाइट। बट आई विल से कि आप सेल्फ लव खुद ही से प्रैक्टिस करो, ये आपको कोई करा नहीं सकता। और जब आप ये हाईएस्ट फॉर्म में पहुंच जाओगे, आपको ऑटोमेटिक ये कनेक्शन मिल जाएगा। ये आपके सोलमेट है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कार्मिक सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, सो रिमूव द ब्लॉकेज फ्रॉम योर एनर्जी। जितना जल्दी से ये काम बनेंगे, मतलब खुद आप करोगे, आपका काम भी उतना जल्दी बन जाएगा। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। मेडिटेशन करें, पाइल नंबर 2। ओके ओके, 3 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, चलो देखते हैं। इंटरेस्टिंग है, 1 और 2 दोनों के लिए लव रिलेटेड है। जिन लोगों ने नंबर 3 सिलेक्ट किया, चलो देखते हैं नवरात्रि स्पेशल आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं।
जजमेंट, द एम्परर, 9 of Pentacles, 7 of Wands. Okay. Six of Cups, the Hierophant, Ace of Pentacles, 9 of Swords. फिर से लव रीडिंग है, बट 80% लोगों के लिए लव है, 20% लोगों के लिए कुछ और है। मैं बता देती हूँ। पहले जिन लोगों के लिए 20% लोगों का जो मैंने चैनल किया, मैं बताती हूँ। अगर आप बहुत टाइमों से कुछ करना चाहते हैं जो आपके बचपन का ड्रीम है, हो सकता है आप एक एक्टर बनना चाहते हो, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, और आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आपकी लाइफ में, आप अपने ज़िद पे अड़े हो और आप हो नहीं पा रहा आपसे। बट ये जो नवरात्रि है आपके अंदर एक पावर लाएगा। मैं देख सकती हूँ आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जिसके चलते आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पैशन में, कि जो काम के लिए आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, जो काम आपका बचपन का ड्रीम है, जो आपके लाइफ पर्पस है, वहाँ से आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगा। मान लीजिए आप एक सिंगर बनना चाहते हैं और आप कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, तो हो सकता है इन दिनों आपको ऐसा कोई छोटा मोटा गाना गाने का ऑफ़र है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप जितना सोच रहे हो ना इस वक्त, आपका जो एक एक्सपेक्टेशंस है कि मुझे इतना मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा, और कुछ लोगों के लिए उससे कम मिलेगा, बट उतना नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा है कि आपको इसके लिए ग्रेटफुल होना है, क्योंकि यहीं से आपका जर्नी स्टार्ट होता है। मान लीजिए, एग्जाम्पल देती हूँ, आप सोच रहे हो आपको 10,000 मिलेगा, बट कुछ लोगों के लिए तो 20,000 मिल गया, तो आप एकदम मतलब खुशी से पागल हो जाओगे, मैं देख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट होता है। हो सकता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में आपको 20,000 ना मिले, 5,000 मिले, तो इसमें दुख होने की कोई, इसीलिए आपको खुशी भी ज़्यादा, इसको आपको थोड़ा सा बैलेंस में रखना है। और मान लीजिए कुछ लोगों का ऐसा है कि आपने सोचा कि आपको 20,000 मिलेगा, आपको मिला सिर्फ 5,000, फिर भी यू शुड बी ग्रेटफुल, क्योंकि यहीं से आपका रास्ता खुलना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने पैशन को फॉलो करने लगोगे, सबके अगेंस्ट में जाके आप जो चाहते हो करना, वो काम आपका बन जाएगा। ठीक है। या यहाँ पे और एक चीज़ मैं देख सकती हूँ कुछ लोगों के लिए, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट करते थे, काफ़ी समय से आप दोनों रिलेशनशिप में थे, और अभी वो पर्सन काफ़ी समय हो गया कनेक्शन में रहने के बाद वो आपको कमिटमेंट देने में दिक्कत करते थे। कमिटमेंट उनको नहीं देना है, बाकी सब कुछ जगह में वो ठीक है। और ऐसे करते करते ना एक ऐसा पॉइंट आपके लाइफ में आ गया कि आप परेशान होंगे, वो अभी आपको बहुत ज़्यादा, आपको रात को नींद नहीं आता, मतलब अभी आप खुश नहीं रहते हो बेसिकली, और इस कनेक्शन रिगार्डिंग। और ऐसा है कि आप खुद में खुश रहने लगोगे, मतलब खुद में आप खुश रहते हो अभी, इनसे थोड़ा सा आप उम्मीद कम कर चुके हो सकता है मैरिज में भी रिश्ते देखने लगे हो, तो उन लोगों के लिए ये पर्सन आपको कमिटमेंट का ऑफर दे देंगे ड्यूरिंग नवरात्रि। ओके। और ये एक सरप्राइज़ रहेगा आपके लिए। तो आपको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है जिससे आप ये ब्लेसिंग्स को और भी जल्दी से आपकी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ? चलो देखते हैं। बहुत ही अच्छा है आपका। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। ओके, जजमेंट। सो सबसे पहला चीज़ है, जो भी कार्ड ये नंबर पाइल से सिलेक्ट किया है, आप ना थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। आपका एक किताबें ले लें और उसमें लिखना स्टार्ट करें जो भी अबंडेंस आपके लाइफ में है। अबंडेंस मीन्स आप जब सुबह उठते हो आपके आसपास में सन देखते हो ना, सनलाइट एक का अबंडेंस,
ऑक्सीजन का अबंडेंस ही अबंडेंस है, राइट। खाना मिलता है डेली, अबंडेंस तो है खाने का भी, है ना। कपड़ा है, फैमिली वाले भले ही आपको डांटते हैं बट एटलीस्ट है, बहुत लोगों का वो भी नहीं होता। ये सब चीज़ों के लिए जो अबंडेंस आपके लाइफ में है उसके लिए आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट करें। और रूट चक्रा हीलिंग मेडिटेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करें। हीलिंग अगर मेडिटेशन नहीं होता तो रूट चक्रा हीलिंग म्यूज़िक सुनना स्टार्ट करें यूट्यूब से। अब ये ब्लेसिंग्स को और भी जल्दी से अट्रैक्ट कर लोगे। ओके, नंबर 3, थैंक यू। चलिए, बहुत ही अच्छा रीडिंग है। देखते हैं जिन लोगों ने नंबर 4 सिलेक्ट किया है। नंबर 4, आप क्या ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो नवरात्रि में? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सोर्ड्स। चलो देखते हैं आपका किस चीज़ को लेकर कार्ड आते हैं। काम बनेगा आपका, कोई बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना। कुछ बड़ा काम बनेगा आपका, आपको झटके सा, मतलब आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये हुआ कैसे, बट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। कोई काम है गाइस। मैं ये 2 कार्ड्स को लूँगी, द हेरोफेंट है एंड एस ऑफ कप्स है। ये कुछ भी हो सकता है, मे बी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए आपने ऐसा कोई सिचुएशन जो काफ़ी सारे टेक्निक फॉलो कर चुके हो मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लव हो सकता है, या फिर लव बोलना गलत है, मे बी आपके एज है 29, 30 या फिर 35, कुछ लोगों के लिए 38, और आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, कर के थक चुके हो। अभी आपने सोच लिया कि आपको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता, या फिर आपको हमेशा से ऐसे ही पार्टनर मिले जहाँ पे आपने तो 100% दिया, आप एक मतलब उसके बाद मैनिफेस्ट भी किए हो। मतलब ये उन लोगों का पाइल है नंबर 4, आपने मैनिफेस्ट बहुत किए हो, आपको टेक्निक्स बहुत आती है। और अगर आप ऐसे नहीं हो कि नहीं मैं तो मैनिफेस्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल आपका पाइल नहीं है। यहाँ पे मैंने उनका एनर्जी पिक कर रही हूँ जो बहुत मैनिफेस्ट किए हैं। 369 टेक्निक आप किए हो, वाटर मैनिफेस्टेशंस टेक्निक आप किए हो, आपने क्रिस्टल के साथ मैनिफेस्ट किए हो, आपने मतलब डिटैचमेंट क्या होता है वो भी कर चुके हो, आपने सिजिल होता है ना वो भी ड्रॉ किए हो, बहुत सारे टेक्निक को अप्लाई किए हो कोई एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, और जो आपका हुआ ही नहीं, टाइम भी काफ़ी निकल गया। वो जो मैनिफेस्टेशन हो वो झट से अभी पूरा होगा, जैसे होगा आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। शॉक होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आप ही का मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। और ये भी बोल सकते हो कि आप खुद एनर्जेटिकली इस चीज़ से अलाइन हो चुके हो। कुछ लोगों के लिए मैरिज ऑफर मुझे दिखता है, कुछ लोगों के लिए कैरियर में स्टेबिलिटी, कुछ लोगों के लिए एक सही पार्टनर, बट अरेंज मैरिज के थ्रू, बट ये आपके लिए सही होगा। ओके, यस। और मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेट गो कर दो, ठीक है। स्टेबिलिटी तो है, जो भी चीज़ है उसमें स्टेबिलिटी है, आपको पता है। मैंने जितने भी टेक्निक बोला आपने ये सब अप्लाई किए हो। फिर से बताऊंगी, अगर आप ऐसे टाइप का इंसान नहीं हो जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपका रीडिंग नहीं है। ये पाइल स्पेशली ये बहुत स्पेसिफिक लोगों का है। ओके, चलिए देखते हैं, आपने इतना मेहनत की है, क्या ऐसा करोगे इस वक्त ताकि ये जो ब्लेसिंग्स है और भी जल्दी से आप अट्रैक्ट कर लो। आप लोग जाके नंबर 3 जो रीडिंग है वो भी देख सकते हो। आई थिंक कुछ आपको मिलेगा, वहाँ पे भी है कुछ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। यस, आपको मैंने बोला ना कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको एक और गाइडेंस दिया गया है, उस चीज़ जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उससे थोड़ा सा ध्यान हटा के कुछ और काम, मान लीजिए ये आपका शादी को लेकर है तो आप थोड़ा सा करियर में ध्यान दीजिए।
अगर करियर को लेकर है तो आप थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने में ध्यान दीजिए, कुछ और साइड लाइफ का उसमें आपको एनर्जी देने के लिए बोला गया है। यहाँ से एनर्जी को बिल्कुल हटाने की ज़रूरत है और आप ऐसे ही ये जो ब्लेसिंग्स है इसको जल्दी से अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। पाइल नंबर 4, आपके लाइफ का जो दूसरा पार्ट है उसको देखो। मे बी फैमिली को नहीं टाइम देते हो, फ्रेंड्स को नहीं देते हो, वहाँ पे दे दो, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल था। आई एम फीलिंग वेरी हैवी बाय एनर्जी टुडे, आई डोंट नो। मैंने ये रीडिंग करने के बाद स्पेशली पाइल नंबर 4 और पाइल नंबर 3 के बाद से ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता, किसी ने बहुत हैवी एनर्जी रखा है। तो आप अपना क्लिनजिंग करें। अगर कोई है जो ये रीडिंग देख रहा है जिनकी एनर्जी बहुत हैवी है, रोए हैं आप, या फिर मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कोई चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हो, आप प्लीज़ अपना क्लिनजिंग करें। सॉल्ट वाटर बाथ आप ले सकते हो, ठीक है। ओके, सो नंबर 5 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, चलो देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग है। आप नवरात्रि में क्या ब्लेसिंग्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। 9 of Swords, the Strength, Temperance, 8 of Wands. Queen of Pentacles. कुछ लोग हैं जो नंबर 4 देखने के बाद नंबर 5 देखने आए हैं। क्या हो रहा है भाई, इसका ऐसे रखते हैं, उड़ रहा है बहुत। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये कम्प्लीटली फाइनेंस को लेकर है, करियर को लेकर है। नंबर 5 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, ठीक है। यस, ओके, सो डेफिनेटली फिर से मैं वही बोलूँगी जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, कुछ लोग हैं जो नंबर 4 देखने के बाद नंबर 5 देखने के लिए आए हैं और ये आप ही का मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट है। लास्ट में मैजिशियन आके ये बात को कंफर्म करता है जो मैंने बोला स्टार्टिंग में। कोई ऐसा सिचुएशन जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपने टेक्निक अप्लाई की है, मैं वही बोलूँगी क्योंकि मैं वही चैनल कर रही हूँ मैनिफेस्टेशंस का। आप डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं, मेडिटेशन किए हैं, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स ये आने वाले हैं कि जो भी चीज़ को लेकर आप परेशान रहते थे ना, अभी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रहा है, आपके लाइफ में एक हैप्पी टाइम स्टार्ट होगा। अगर आप अपने लाइफ में वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस चाहते थे तो वो आ जाएगा। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए अगर आप काफ़ी समय से दूसरा सिटी या दूसरा कंट्री में जाना चाहते थे तो वो काम आपका बनेगा, आप दूसरा सिटी या दूसरा कंट्री में जा पाओगे, आपके पास ऐसा काम का ऑफ़र आएगा। और ये आप ही का मैनिफेस्टेशन है। हो सकता है आपने काफ़ी साल पहले मैनिफेस्ट किए थे कि मुझे ऐसा काम चाहिए जिसके लिए मैं बाहर जा पाऊँ, तो वो काम आपका बनेगा, ठीक है। हाँ, कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन आपको खुद के पावर में आना है और खुद के पावर में आके आप ये काम कर सकते हो। मैं देख सकती हूँ कि वहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाते हो और आपको वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलते। हाँ, घर में आपका इशू होगा, डेफिनेटली होगा। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आपके घर वाले बोलेंगे हाँ बेटा जाओ, नहीं, वो लोग बोलेंगे कि अब मत जाओ, ठीक है। लेकिन वहाँ जाने के बाद फाइनेंशियल अबंडेंस है। कहीं पे तो आप जाना चाहते हो काफ़ी समय से और फाइनली वो टाइम आ गया है जाने का। एक छोटा मोटा ऑफ़र आएगा, उसको एक्सेप्ट करके अब निकल लो, आगे सब कुछ अच्छा है, ठीक है। ये आपका काफ़ी समय का मैनिफेस्टेशन है, ड्रीम है जो पूरा होगा अभी, ठीक है। तो ये है आपके साथ नंबर 5 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है। मैं देखूँगी आपको ऐसा क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप ये जो आपके ड्रीम है, मैनिफेस्टेशंस है, इसको और भी जल्दी से अट्रैक्ट कर लो अगर कोई ब्लॉकेज है, कुछ है। द मून,
टू ऑफ सोर्स। तो ये हो सकता है कि जब आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपके घर वाले मना करेंगे तो आप डर सकते हो, क्योंकि आपको बोला जाएगा अगर बार बार नहीं ये आपके लिए सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो ये चीज़ हो सकता है कि आप डर जाओ, है ना। तो आपको ये डर से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही आप ये डर से निकलोगे अबंडेंस है गाइस आगे। ओके, आपको बस ये जो डर है, जो कन्फ्यूजन है, इससे आगे निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं फिर से बोलूँगी आपके डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। आपके लिए सही समय, जो काम आपका नहीं बन रहा था वो बनने का सही समय आपके लाइफ में आ गया है। आपके पास न्यूज़ आएगा, मे बी सोशल मीडिया के तरफ से आएगा या फिर किसी फ्रेंड के तरफ से आएगा, बट न्यूज़ तो आएगा और उसको आप एक्सेप्ट करो, ऑफ़र को आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। आपके घर वाले या फिर आपके जान पहचान वाले, आपके स्पाउस, आपके लव्ड वंस, आपके फ्रेंड्स आपको इस कदर डराएंगे, मैं देख सकती हूँ वो फियर, लेकिन क्या है, ये फियर को आपको नहीं मानना है। ये फियर को अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर ये आपको आप खुद ये ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर दोगे। आपको इस समय स्मोकी क्वार्ट्ज के एनर्जी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। आप स्मोकी क्वार्ट्ज का जो ओरिजिनल ब्रेसलेट होता है उसको पहनो इस वक्त, ठीक है, आपके लिए बहुत काम करेगा और आप आगे बढ़े, ठीक है। तो डरना नहीं है, नंबर 5। ओके, लोगों के जो बात होते हैं ना कभी कभी ऐसे इफ़ेक्ट कर देते हैं, आई नो दैट। चलो बहुत ही अच्छा रीडिंग था। नंबर 6 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। आप नवरात्रि स्पेशल क्या ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। 1 सेकेंड गाइज, ओके, जस्ट कॉल आया है। ओके, सो जिन लोगों ने नंबर 6 सिलेक्ट किया है, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आता है। आप नवरात्रि में क्या ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। 10 स्ट्रेंथ। देखो, मैं यही बात बोलती हूँ, सभी को अपने पावर में आने की ज़रूरत है। आपका तो हार्ट ब्रेक हुआ है, आई थिंक कुछ लोगों का रिश्ता टूटा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस। कुछ लोगों का तो मुझे लगता है शादी फिक्स्ड हुआ था। मैं ऐसे टाइप का लोगों का एनर्जी पिक कर रही हूँ गाइस। आपका शादी फिक्स्ड हुआ था, ठीक है, शादी हुआ नहीं था, शादी फिक्स्ड हुआ था। और आपको सडनली पता चला है कि वो जो पर्सन है उनके लाइफ में कोई और है, या फिर आपको पता चला है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको झूठ बोल के ये रिश्ते बनाया है। इस तरह का कुछ पता चला है आपको। कुछ लोगों के लिए आप लोगों का शादी नहीं फिक्स्ड हुआ था, आप लोग डेट कर रहे थे या फिर एक दूसरे से बस मिले थे, बात करते थे। सडनली पता चला है आप जिनसे बात करते हो, जिनसे प्यार करते हो, वो किसी से शादीशुदा है, झूठ बोल के आपके साथ रिश्ते बनाया था और अभी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के रखे हैं। आपको कुछ न्यूज़ मिलेगा जो आपको और भी पावरफुल बनाएंगे। आई एम चेकिंग दैट, ओके। किसी झूठे इंसान से आप कनेक्ट करते हो, मतलब आपके पर्सन आइदर जिनसे आपकी शादी होने वाली थी वो, या फिर जिससे डेट कर रहे थे वो झूठ बोला था आपको। ये उन लोगों के रीडिंग है। सो ब्लेसिंग्स बेसिकली क्या है यहाँ पे, द हैंगमैन, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो फाइनली ये जो चीटिंग है ये आपके सामने आने के बाद, फिलहाल तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बट इवेंचुअली मैं देख सकती हूँ आपको खुद का वैल्यू समझ में आएगा, पहली बात ये है, और आप ये कनेक्शन से निकल जाओगे, आप अपने पावर में आने वाले हो। इसीलिए स्टार्टिंग में ही द स्ट्रेंथ आया था। ब्लेसिंग्स ये है पाइल नंबर 6 कि आप अपने पावर में आने वाले हो। आपको ये समझ में आ जाएगा कि
जिनके साथ आपका शादी होने वाला था या फिर जिनके साथ आप कनेक्ट कर रहे थे, उन्होंने अगर आपको झूठ बोला है ये रिलेशनशिप को बनाने के लिए, तो ये गलत बात है और आप इस तरह से उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, राइट। आप इसको ख़त्म भी करना चाहते थे, बट वो पावर की कमी, सेल्फ इस्टीम बोल लो, सेल्फ रिस्पेक्ट बोल लो, उसकी थोड़ा बहुत तो कमी आपके अंदर था। तो इस समय नवरात्रि में मैं देख सकती हूँ माता दुर्गा आपको आशीर्वाद दे भेजेंगे, ब्लेसिंग्स भेजेंगे, जिसके चलते आप अपने वैल्यू समझोगे और ये कनेक्शन जहाँ पे आपके साथ धोखा हुआ है, आप वहाँ से निकल जाओगे। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स तो है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है ना। खुद के वैल्यू समझना और एक चीटर के साथ कनेक्ट करना कभी भी सही बात नहीं है। तो अगर आप ऐसे कनेक्शन से निकल रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल रहे हो, तो फिर डेफिनेटली मैं बोलूँगी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप ये कनेक्शन से निकलने के बाद आप आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्रू सोलमेट है, ट्रू पार्टनर है, उसको अट्रैक्ट करोगे। इसके बाद जब आप अपने पावर में आओगे, नहीं मुझे ऐसे नहीं रहना है, नहीं आपने गलत किया, मुझे नहीं रहना है, और जैसे ही हम निकल जाओगे ना, उसके बाद थोड़ा सा आप खुद के हार्ट को हील करने के बाद आप अपने लिए ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। मैं ये भी देख सकती हूँ, ये भी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। इस वक्त आपको ऐसा क्या करने की ज़रूरत है जिससे आप ये जो आपके ब्लेसिंग्स है और भी जल्दी से अट्रैक्ट कर पाओ, या अगर आपकी एनर्जी में कोई ब्लॉकेज है उसको आप रिमूव कर पाओ। सी आपको डर लग सकता है, नंबर 6, ठीक है। डर इस चीज़ का कि ये कनेक्शन छोड़ के निकल जाऊँ तो क्या ये मेरे लिए सही होगा या फिर नहीं होगा, या फिर आपको किसी ने ये भी बोल सकते हैं यार सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, इन्होंने आपके साथ ये किया तो क्या हुआ, थर्ड पार्टी तो आजकल चलते ही है। कन्फ्यूज्ड हो सकते हो, ठीक है, समझ नहीं आएगा, इस तरह का हो सकता है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप इस समय को अपने फेवर में कैसे ला पाओगे। आपको ये कनेक्शन से वॉक अवे करना ही है, बिकॉज आप ये सिचुएशन आपके लिए कार्मिक है। आपको यहाँ से लेसन लर्न करने के लिए आपको दिया गया था, अब लेसन्स लर्न कर चुके हो आई थिंक। अभी आप ये सिचुएशन से निकल जाओ। गाइडेंस मैं बोलूँगी, आप कुंजाइट क्रिस्टल अपने पास रख सकते हो, ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। दिस इज़ जस्ट अ कार्मिक लेसन फॉर यू। आपको इसमें नहीं रहना है। आप गाइडेंस यही है, आप खुद के पावर्स खुद समझो और यहाँ से निकल जाओ। बहुत लोग आपके दिमाग में, अगर आपकी शादी फिक्स्ड हुआ था ना, तो बहुत लोग आपको ऐसा बोल सकता है कि भाई सबके साथ ऐसा ही है, ठीक है, कोई आपको दूध का धुला नहीं मिलता, सभी बंदे ऐसे हैं। नहीं, वो इसलिए उनको ऐसा मिलता है क्योंकि वो एनर्जेटिकली खुद को रेस्पेक्ट नहीं करते, इसीलिए उनको ऐसा बंदा मिल जाता है, ठीक है। अगर आप वो लोग आपको ऐसे ही बोलेंगे। आपको खुद की रिस्पेक्ट करना है। आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो दूसरा लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, और आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट तभी कर पाओगे जब आप खुद उस एनर्जी में होंगे। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने के लिए बोला गया है, और खुद की स्टेबिलिटी पे ध्यान दो, ठीक है, ये सब में नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेल्फ लव में आपको फोकस करने के लिए बोला गया है, ठीक है। नंबर 6, तो ये है आपके लिए रीडिंग। काफ़ी लंबा रीडिंग था आज का। सो थैंक यू सो मच गाइज। मैंने काफ़ी लोगों का एनर्जी पिक किया, क्योंकि 6 अलग अलग मैंने किया है, तो काफ़ी लोगों का एनर्जी पिक किया, डिफरेंट टाइप का रीडिंग है। इवन आई फॉरगेट कि मैंने स्टार्टिंग से क्या क्या रीड किया। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना है कि किसके साथ ये रेजोनेट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइज़।